आज की वाणी है 17/5/67, 8वें पेज के अंत में। बताया बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। माया बुद्धि का ताला लगाती है। तो जरूर है जिन्होंने माया से बुद्धियों को लगाया है तो ताला लगाई देती है। अब किससे लव करें। तो जो ऊंचे ते ऊंचे है उससे लव करेंगे तो ताला खुलेगा। लव करेंगे बाबा को तो इतना बुद्धि का ताला खुलेगा, फिर उतना ही ज्ञान धन का खजाना हजम होगा। और फिर तुम डबल फैन तो पृष्ठ बन जाएंगे। डबल बने, एक तो बेसिक नॉलेज वाले, बेसिक नॉलेज के बतौर ज्ञान धन दान करने वाले, फिर मनन चिंतन मंथन के द्वारा इस ज्ञान को विस्तार में ले जाकर गहराई तक समझाने वाले। तो देखो, एक तो सब कुछ तन मन धन भी देते हो, और फिर तुम अपना अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। तन मन और धन ये तो देह से कनेक्टेड है, और फिर बेहद में भी है। पहचानते हो कि वो तन कौन सा है, शरीर रूपी रथ कौन सा है। जो सार रूप में है। और फिर हर एक का अपना अपना सार अलग अलग है ना। सार माने बीज, बीज माने बाप। तो उस बीज से भी बुद्धियों को तोड़ना, क्योंकि देह है ना। और देह से बुद्धियों को तोड़ेंगे तो आत्मा के बाप में बुद्धि लगेगी। वही तो है बुद्धिमानों की बुद्धि। और तन में जो मन है उस बीज रूप आत्मा में, या कोई भी धर्म पिता में जो बीज रूप हैं, उनमें अपना मन भी तो होता है। अपने तरह की मनन चिंतन मंथन की शक्ति होती है, तो उसको भी तो त्यागना है। कहाँ लगाना है? जहां मन है ही नहीं। आत्माओं के बाप में मन है, मनन चिंतन मंथन करने के लिए नहीं। तो मन भी अर्पण करो बेहद में। और जो देहदारी धर्म पिताएं हुए, उनसे जो धन मिला
चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी धर्म पिता हो, चाहे वो बाप ही क्यों न हो, ऊंचे से ऊंची से मनुष्य सृष्टि का। जानते तो हो ना वो धन कहां से लाता है? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के पास धन कहां से आता है? वो भी तो आत्माओं के बाप से आता है ना, जो ऊंचे से ऊंचा धन है ज्ञान धन, जो गीता में भी बताया। उससे ज्यादा पवित्र धन तो कोई होता ही नहीं, जिस पवित्रता के बल से सारे कार्य दुनिया के होते हैं। पवित्रता में ही ज्यादा शक्ति होती है। अच्छे से अच्छे कार्य भी पवित्रता से, और बुरे से बुरे कार्य भी पवित्रता की पावर से। तो हद में और बेहद में तुम सब कुछ स्वाहा करते हो। कहाँ? रुद्र ज्ञान यज्ञ में। ये ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान तो आता है शिव बाप से ही, जिसकी आत्मा का नाम शिव है। परंतु वो जब साकार तन में आता है तो रौद्र रूप भी धारण करता है, क्योंकि तन में आया ना। और तन भी कैसा? विनाशी या अविनाशी है? कैसा तन? विनाश होने वाला है? नहीं, वो एक ही तनधारी है जो विनाश होने वाला नहीं है। तो बात पलट जाती है। देह है ना, चाहे वो सार रूप में है तो भी तो देह है, और उस सार रूप में भी जिसे कहते हैं सार रूप बिंदु बिंदु आत्माएं जहां रहती हैं, भले तुरीय आलोक हो जाता है, लेकिन कोई आत्मा सदाकाल तो वहां नहीं रह सकती। नीचे तो आना पड़े ना। तो आत्म की स्थिति है ऊंची भावना, देह की स्थिति है नीची भावना। तो रौद्र रूप भी धारण करता है। तो देखो, तुम अपने पास जो कुछ भी है, क्योंकि ज्ञान धन भी हर एक के पास अपना अपना नंबरवार है। जो कुछ भी है माना नंबरवार है ना, तो वो देते हो। और देते किसको हो? है? उनको देते हो जो डबल फिलैंथ्रोपिस्ट है, डबल दानी है। कैसे? एक तो जो ब्रह्मा के मुख से सुना, शिव बाबा ने सुनाया, सुनाने वाली आत्मा शिव, ब्रह्मा के तन से बोला, तो वो सुनने सुनाने का ज्ञान हुआ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सुनते हैं, सुनाते हैं, रटते हैं, बुद्धि नहीं लगा पाते, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है। फिर वही बच्चे जब ऊंचे पढ़ाई पढ़ते हैं
तो जो बेसिक नॉलेज में सुनी सुनाई बातें हैं उन पे गहराई से मनन चिंतन मंथन करते हैं। तो तुम बच्चे नंबरवार हो ना, तुम किनको देते हो? है तुम उनको देते हो जो इस 60 रूपी रंगमंच पर इस शूटिंग काल में एकदम कल्पांत काल में सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, उनके देते हो। उससे ज्यादा डबल फ्रेंड तो पृष्ठ तो कोई है ही नहीं। तो बाबा भी डबल और तुम भी डबल। तुम माने कौन है? एक तो कहते हैं तुम, एक तो कहते हैं ये है, इनको बाजू वाले को, और फिर कहते हैं उनको। तो दूर कर दिया ना, तो दूर वालों को कहा उनको। उन दूर वालों में भी सबसे दूर वाला कौन हो जाता है? दूर वाले हैं विदेशी, विधर्मी। उनमें सबसे ज्यादा विदेशी विधर्मी कौन है? हाँ, वो नास्तिकों का भी बाप है, वो उनका भी बीज रूप बाप है ना। तो वो तो कहता ही है क्या, बाप क्या बनकर आए हैं? विदेशी बनकर आए हैं। तो विदेशियों का भी बाप हुआ ना। विदेशियों का मुख्य धंधा क्या हुआ है? विदेशी सारी दुनिया को एकदम नीचे ले जाते हैं कि ऊपर ले जाते हैं? एकदम नीचे ले जाते हैं। उनका धंधा ही है टम बम बनाना, विनाश करना। तो उन्हें पता नहीं है हमारा भी कोई बाप है, जिसको कहते हैं भारत में हर हर बम बम। तो ये अविनाशी ज्ञान रतन है। देखो, अविनाशी ज्ञान रतनों का दान देते हो, देते हैं ना, तो उसके बदले में मिलता क्या है? बादशाही मिलती है। और क्या चाहिए? बादशाही कौन देता है? ये बादशाही कैसे मिलती है? कौन सी पढ़ाई पढ़ने से बादशाही मिलती है? राजयोग की पढ़ाई पढ़ने से बादशाही मिलती है। योगी होगा तो राजयोग सीखेगा, योग बल से बादशाही मिलती है। तो सिखाने वाला बड़ा योगी होना चाहिए ना। शिव बाप को योगी कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसे योग लगाने की क्या दरकार? तो शिव बाप तो जो ऊंचते ऊंच चीज है, बहुत वैल्यूएबल चीज है, ज्ञान रतन वो देते हैं। तो ज्ञान रतनों के आधार पर जो राजयोग सीखते हैं, उन सीखने वालों में अव्वल नंबर 1 वो भी डबल विदेशी। क्या डबल विदेशी क्यों कहा? है तो भारतवासी शरीर से, पैदा कहाँ होता है? भारत में। लेकिन शिव बाप प्रवेश करते हैं तो शिव बाप की प्रत्यक्षता रूपी जन्म वो कहाँ से होता है?
विदेश से होता है या स्वदेश से होता है? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो फिर प्रत्यक्षता रूपी जन्म जहां हुआ वहां का हो गया। बाप क्या बनकर आए? विदेशी बनकर आए। तो बादशाही बच्चों को देते हैं, और तुम बच्चों को क्या चाहिए है? जो राजयोग सीखते हैं उनको देते हैं, जो ज्ञान लेते हैं उनको देते हैं। ज्ञान तो जानकारी है सच्चाई की, तो जो सच्चाई की जानकारी लेते हैं वो सच्चाई की जानकारी लेकर के राजयोग सीखते हैं। राजयोग तुम बच्चे ही सीखते हो, जिनको कहते हैं भारतवासी बच्चे। किसके वासी? किसके दिल में बसने वाले? भारत के बस में बसने वाले, दिल में बसने वाले। तुम बच्चों को और क्या चाहिए? ज्ञान से राजयोग सीखते हो। ज्ञान है बाप की पहचान का, पहचान माने ज्ञान, और बाप को तुम पहचानते हो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का राजा है, विश्व का मालिक है। तो तुम बच्चों को भी उससे बादशाही मिलती है। सो तुमको तो बच्ची, जो भी अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं उनको तो डांस करना चाहिए है। कौन सा डांस? देह के डांस की तो बात नहीं है। देह का डांस तो देहधारी बाप कराते हैं। जब से ये देहधारी बाप आए तो वो देह का डांस चल पड़ा दुनिया में। लेकिन आत्माओं का बाप तो ज्ञान देते हैं ना, तो ज्ञान डांस करना तुमको सिखाते हैं। जिनको विश्व की बादशाही मिलती है उनको तो ज्ञान डांस खूब करना चाहिए। 17/5/1967 की वाणी का 9वां पेज। तो अब बताओ, हम भगवान शिव बाबा को क्या देते हैं? लेते तो हैं विश्व की बादशाही है। लेन देन का हिसाब किताब होता है ना, जो देगा सो लेगा, लेगा सो देगा। तो तुम विश्व की बादशाही तो लेते हो भगवान बाप से, तो बाप को क्या देते हो है? अरे कुछ देते हो कि नहीं है? बाप को लव देते हो। कैसा लव? क्या लव देते हो? अब भी विचारी याद। क्या? एक बाप की याद, कोई दूसरे की याद नहीं। शुद्ध प्यार बाबा को देते हो, और जब शुद्ध प्यार देंगे तो दुनिया से बुद्धियोग टूट जाएगा। विकार की बात ही खत्म। विकार का मतलब ये है, वे माने विपरीत, कार माना कार्य। तो फिर बाप जैसे चलाते हैं वैसे चलते हो। तो बाप तो अच्छा कर्म करना सिखाते हैं ना ज्ञान के आधार पर है। विपरीत कर्म थोड़ा ही सिखाएंगे। विपरीत कर्म करते हैं बाप के बताए अलावा तो विकार कहा जाता है। तो जैसे कि तुम विकारों का भी दान कर देते हो।
अगर करनी घोर को भी देते हैं तो भी भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ करके ही देते हैं ना, है? इसका मतलब क्या हुआ? भक्ति मार्ग में ये परंपरा चली आई है। ईश्वर ने आकर के करनी घोर ब्राह्मण का पार्ट बजाया। क्या तुम बढ़िया बढ़िया चीज है ना दो नई नई, क्या करो? जो भी पुरानापन है, पुराना है, मरते हैं तो जो कुछ पुरानी चीजें होती हैं मरने वाले की, वो सब करनी घोर को दे देते हैं। तो ये बेकार क्या है? ये पुराने हैं ना। ये जो तुमने जन्म जन्मांतर द्वापर युग से लव किया, प्यार किया, वो बेकारी प्यार किया ना, व्यभिचारी प्यार किया ना। तो ये व्यभिचारी प्यार, ये विकार, ये सब तुम ईश्वर को देते हो। भक्ति मार्ग में देते हैं ना ईश्वर को, करनी घोरों को देते हैं। क्या? एक ब्राह्मण होते हैं करनी घोर ब्राह्मण, नाम है करनी घोर, घोर कर्म करते हैं और कहे जाते हैं महाब्राह्मण। छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं। तो यहां भी क्या है? यहां भी तुम किसको देते हो? है ब्राह्मणों में जो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, चोटी का ब्राह्मण, इसको कहते भी है महादेव। देवताओं को भी दान दे, देवताओं के नाम से भी दान देते हैं ना। कोई भूत प्रेतों को अर्पण करते हैं, कोई देवताओं को अर्पण करते हैं, कोई ईश्वर को अर्पण करते हैं। तुम तो जानते हो, जिसको महादेव कहा जाता है वो महादेव तो बनता ही तब है जब उसमें शिव प्रवेश करते हैं। तो ईश्वर अर्थ ही देते हो ना। तो भाई करनी घोरों को दान दो। क्या? जो घोर कर्म करते हैं। क्या घोर कर्म करते हैं? अघोर कर्म का अघोरी बाबाएं होते हैं ना, वो क्या अघोरी कर्म करते हैं? वो दिखाते हैं दुनिया वालों को कि देखो हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, गंदी गंदी चीजें खाते रहते हैं। क्या? तो कोई समझे कि हाँ ये तो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए। तो ये जो बच्चे हैं जिनको बाप कहते हैं कि करनी घोरों को देते हैं, ऊंचते ऊंच करनी घोर हुआ शिव बाबा और उनकी तुम बच्चे। तो घोर कर्म क्या करते हैं? अर्जुन ने भी पूछा ना भगवान से, घोर कर्म में मेरे को क्यों डालते हो? तो घोर कर्म क्या हुआ है? घोर कर्म हुआ इतने मारे गए महाभारत में। तो ये मारना करना घोर कर्म है या ऊंचा कर्म? तो ये जो महारुद्र और महारुद्र के रुद्रगण हैं, ये क्या करते हैं? सारी दुनिया का विनाश करने का कर्म करते हैं। और विनाश कैसे होता है? कैसे विनाश होता है? विनाश होता है अरे अपवित्रता से विनाश होता है। बड़े से बड़ी अपवित्रता है विचार की।
तो ये जैसे करनी घोर ब्राह्मण हो गए, सारी दुनिया का विनाश कराए देते हैं। क्या इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। नाम ईश्वर का लेते हैं। अरे ईश्वर घोर कर्म करना सिखाएगा या श्रेष्ठ कर्म करना सिखाएगा? है तो नाम ईश्वर का क्यों लेते हैं कि हम ईश्वर अर्थ देते हैं? ईश्वर अर्थ दिया क्या? ईश्वर ये कहते हैं कि तुम विनाश करो, किसी को दुख दो। है जब सारी दुनिया के प्राणी मात्र का विनाश होगा, मनुष्य मात्र का विनाश होगा, शरीरों का ही विनाश होता है, तो दुखी होंगे या सुखी? हाय हाय करेंगे या वाह वाह करेंगे? हाय हाय करेंगे। नाम लेते हैं ईश्वर का। अरे ईश्वर ने सुख देना सिखाया या दुख देना सिखाया? ईश्वर ने तो सुख देना सिखाया, वो है ही सुख का सागर। तो ये भक्ति मार्ग में ये जो रस्म चली आ रही है, ये कहाँ की रस्म हुई है? इस सृष्टि की रस्म हुई, संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया की। संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में बाप, आत्माओं का बाप, जो आत्म भाव है, वो आत्म भाव श्रेष्ठ है और देह भाव में प्रवेश करता है। क्या अर्जुन के रथ में प्रवेश किया ना, तो जो देह भाव है वो भी बाप समान स्टेज को धारण करता है। लेकिन जैसे बाप सदा सर्वदा के लिए अविनाशी है, निराकारी है, निर्विकारी है, ऐसे बनकर रहता है, रहता है, रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है। तो बोला वो देह भाव हो गया ना, मिक्स हो गया ना। कहते हैं ना, काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। तो इस दुनिया की बात हुई। शिव के लिए ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि काजर की कोठरी भी साकार में, स्थूल में, और जाने वाले भी स्थूल में, उनके लिए बोला। वो तो निराकार है, साकार बनता ही नहीं है कभी। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ईश्वर अर्पणम, लेकिन ईश्वर को देते हैं क्या? जानते ही नहीं है, तो ईश्वर को देंगे कहां से? और संगम युग में भी है, संगम युग में ईश्वर को जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। अंत में नहीं जानते। अंत में जानते हैं, नंबरवार जानते हैं कि 100% जानते? नंबरवार जानते हैं। एक है जो नंबरवार की लिस्ट से अलग है। क्या? बड़े से बड़ा चक्कर है ना, चक्कर को भी क्रॉस करने वाला। तो वो ऐसा है कि असली ईश्वर के स्वरूप को जानता है। उस असली स्वरूप को जानने का प्रयास करने वाले तो बहुत हैं। जितने भी धर्म पिताएं हैं, वो कैसी स्टेज धारण करते हैं? निराकारी स्टेज धारण करते हैं। लेकिन 100% निराकारी कोई नहीं बन पाते। वो एक ही है जो साकार दुनिया का तन, मन, धन ये भी अर्पण करता है। और फिर इस अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो सूक्ष्म स्टेज वाला मन मिलता है, तन मिलता है और ज्ञान धन मिलता है, वो भी ईश्वर के असली स्वरूप ज्योति बिंदु को पहचान करके उस असली ज्योति बिंदु में
लीन हो जाता है। तो अर्पण किया या नहीं किया है? तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ईश्वर समर्पणाय नमः, श्री कृष्ण अर्पणाय नमः, ऐसे कहलाते हैं ना। अब बताओ, ईश्वर कोई भूखा है क्या जो उसको अर्पण करते हो? है? जो असली अर्थों में ईश्वर है, माहेश्वर है, वो भूखा है? उसको तो दे ही नहीं है, तो भूखा कहां से होगा? तो किसको अर्पण करते हो? है? किसको अर्पण करते? देहधारी को अर्पण करते। देहधारी भोगता है, खाता है, या निराकारी खाता है? देहधारी खाता है। बहुत करके दोनों ही ऐसे चलते हैं। क्या ईश्वर अर्पण है और श्री कृष्ण अर्पण है? वाह, तो दोनों को भिखारी बनाई दिया। कृष्ण को भी भिखारी बनाई दिया, और कृष्ण को जन्म देने वाला जो ईश्वर है, बड़े से बड़ा शासन करता है, श्रेष्ठ शासन करता, उसको भी बनाई दिया करनी गौर ब्राह्मण। माने दान लेने वाला भिखारी बनाई दिया है। अब वो भिखारी बनने वाले हैं या अव्वल नंबर के पुरुषार्थी है? राम और कृष्ण वो तो बढ़िया पुरुषार्थी है ना। वो पुरुषार्थी होते हैं और भीख मांगते हैं क्या? वो तो पुरुषार्थ से सब कुछ कमा सकते हैं। तो ईश्वर दाता, और उनके लिए तो कृष्ण की बात डाल दी है। कृष्ण भी देखो कितना मालिक दोनों। वो कृष्ण सतयुग का मालिक, और दूसरा विश्व का मालिक, और नाम भी दोनों का चलता है। क्या स्वर्ग में भी नाम दोनों का? नारायण का नाम और राम का नाम किसका चलता है? राम कृष्ण की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, तो दोनों का नाम चलता है। या तो ईश्वर अर्पण है, या तो कहते हैं श्री कृष्ण अर्पण है। और वो विश्व का मालिक कौन? और वो मालिक बनाने वाला देखो कौन हुआ? मालिक बनाने वाला है। विश्व का मालिक कौन हुआ? सतयुग में जो विश्व होगा उसका मालिक होगा या नहीं? और वो मालिक बनाने वाला तो बाप ही है, कृष्ण या सतयुग के नारायण को जन्म देने वाला। अभी देखो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, अच्छी तरह से बैठती हैं धारण करने के लिए। अच्छा, कहते हैं ना हम कितना कितना सुनाते रहते हैं, है? सुनाते तो ढेर सारा है, कुछ धारण भी तो करो ना। क्या भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? सत्संगों में कितना सुनते हैं, कितना गुरु लोग सुनाते हैं, फिर वहां सुना और झाड़ दिया, बाहर निकले। तो यहाँ भी शूटिंग होती है, इतना सुनाते हैं, धारण कुछ भी नहीं होता। अच्छा, फिर भी कुछ धारण नहीं होता है
कुछ धारण न हो तो भला कम से कम बाप को तो याद करो, है? कौन से बाप को याद करो, है? जो बाप वर्षा देने वाला है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। पहले तो बाप खुद मुक्ति लेता है, जीवन में रहते रहते जीवन मुक्ति लेता है। तो जो बाप है जीवन मुक्त पद पाने वाला विष्णु रूप, वो तो अगले जन्म की बात हुई। बाकी पद्धति की बात तो जो है वो तो ब्रॉड ड्रामा में मिलेगा। यहाँ तो तुम बच्चे सेवाधारी हो ना, तो सेवा जितनी करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे ब्रॉड ड्रामा में। तो बाप को याद करो, बाप के वर्षे को याद करो। कि जानते हो क्यों बाप को और बाप के वर्षे को क्यों याद करो और सब कुछ भूल जाओ? क्योंकि ये सारी दुनिया खलास होने वाली है, मौत सामने खड़ा है। तो क्या बाप बचा रहेगा? है? हाँ, सारी दुनिया खलास हो जाएगी, सबकी मौत सामने है। एक बाप तो विश्व का बाप तो बचेगा ना। तो उस बाप को याद करो और बाप से जो प्राप्ति होती है जन्म जन्मांतर की आत्मा को, उस बाप के वर्षे को याद करो। अभी संगम युग में बाप को याद करने से क्या और बाप की मत पर चलने से है तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को जन्म जन्मांतर की बहुत प्राप्ति होती है। बाप भी बड़ा चक्कर है ना, 84 के चक्कर को क्रॉस करने वाला है ना। तो तुम भी इस ब्रॉड ड्रामा में जन्म जन्मांतर प्राप्ति करेंगे, बाप की मत पर प्राप्ति करेंगे। कहते हैं बच्चे अभी सबकी याद छोड़ करके, सबसे बुद्धियोग का संग तोड़ करके मुझ संग जोड़ो, तो क्या होगा? तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। है? किसने कहा? ये किसने कहा? मुझ संग तो जोड़ो और संग तोड़ो। है? तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जितने पाप कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, विपरीत कर्म किए हैं श्रीमत के वर खिलाफ, वो सब भस्म हो जाएंगे। कब? जब निराकारी स्टेज में टिकने वाले मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करेंगे। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो उसके 84 जन्मों के हिसाब किताब हैं या नहीं बाप के? और बड़े हिसाब किताब हैं, वो भस्म होते हैं। तो तुम्हारे क्यों नहीं होंगे? है ना? तुम एवर हेल्दी बनेंगे। किस बात से? बाप की याद से। बाप की याद से हेल्दी का क्या कनेक्शन?
याद से हेल्दी बनते हैं। क्या? किसकी याद से? कोई देहधारी की याद से हेल्दी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक सभी देहधारी नीचे गिरने वाले हैं। तो किसकी याद से एवर हेल्दी बनेंगे? जो निराकारी स्टेज में टिकने वाला बाप है उसकी याद से तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। हेल्दी तुम्हारा शरीर जो है जन्म जन्मांतर कैसा बनेगा? हेल्दी बनेगा। बीमारी कम आएगी, उम्र लंबी होगी, और जितना तोड़ेंगे उतना एवर हेल्दी बनेंगे। क्या? और देहधारियों के साथ जितना बुद्धि योग तोड़ेंगे उतना तुम एवर हेल्दी बनेंगे। समझा ना? अच्छा, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर तुमको जन्म देना पड़ता है। क्या? जन्म देना पड़ता है। माना इसी संगम युग में अगर तुम संपन्न निर्विकारी स्टेज वाली आत्मा नहीं बन सकेंगे तो क्या होगा? तुमको शरीर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। विकर्म न विनाश होने के कारण फिर तुमको हम सजा देते हैं। क्या? तुमको हम सजा देते हैं। ये किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा है? ये कौन सी आत्मा ने कहा हम सजा देते हैं? हम माने एक या दो या चार है? ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा को खुद ही सजा मिल जाती है, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, भटकते रहते हैं, सजा मिलती है कि नहीं है? बाप को पहचान पाते? ठीक, फिर तो हम किसने कहा? क्या कहा? शंकर, जिसमें दो आत्माओं का संकरण होता है, एक शिव और एक राम वाली आत्मा, आदम वाली आत्मा। लेकिन शिव क्या सजा देते हैं? नहीं। तो शिव जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान बना देते हैं, उसके नाम के साथ शंकर के साथ शिव लगाया जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ। तो फिर हम किसके लिए कहा? माना जो आत्मा उनमें प्रवेश है, एक तो शिव और दूसरा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोई। वो भी तो बेसिक नॉलेज तो देते ही हैं। उस बेसिक नॉलेज को धारण करते हैं? नहीं धारण करते, तो सजा देते हैं और बहुत ही सजा मिलती है। क्या? थोड़ी बहुत सजा नहीं मिलती है। किसको? तुमको। किससे कहा तुमको? है संसार की बीज रूप आत्माओं से कहा कि आधार मूर्त षष्ठी वृक्ष की जड़ों से कहा, या 500-700 करोड़ पत्तों से कहा? बीज रूप आत्माओं से कहा कि तुमको बहुत ही सजा मिलती है। तो फिर जब बहुत सजा मिलेगी तो फिर राजा ही नहीं मिलती है। सजा कम तो राजा ही ज्यादा, सजा बहुत तो राजा ही कम।
राजाई नहीं मिलेगी, कोई भी राजाई नहीं मिलेगी। बहुत सजा खाएंगे तो नहीं। क्या करना है फिर? जो सजा न खाएं है, क्या करना है? पढ़ाई में पास विद्वान होकर दिखाओ। क्या? कैसे? कैसा पास? ऑनर है। ऑनर माने ऑनरेबल बनो, माने सम्मान सहित पास होकर दिखाओ। फिर कोई भी सजा नहीं खाओ। इतना पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ, आत्मा के कल्याण के लिए करो, स्वार्थ के लिए नहीं करो। स्वार्थ अपने शरीर के लिए नहीं करो। क्या करो? आत्मा के कल्याणार्थ पुरुषार्थ करो। क्या मुख्य पुरुषार्थ है? याद, योग कह देते हैं। भारत का प्राचीन योग, क्या किसी दूसरे देश का नहीं, भारत का प्राचीन योग। भारत माने क्या? जड़ जमीन का। जड़ जमीन योग लगाएगी क्या है? योग तो मन बुद्धि से लगाने की बात है ना। तो कोई चैतन्य आत्मा है क्या? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली, तो उसका प्राचीन राजयोग। राजयोग तो नाम है, लेकिन राजयोग है किसका? किसका दिया हुआ? जरूर कोई योग ईश्वर होगा, योगियों का ईश्वर। पुराने थे पुराना को कहते हैं प्राचीन राजयोग भारत का। और प्राचीन का अर्थ नहीं समझते हैं कोई। क्या 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 अर्थ है? दो शब्द हैं, प्रा चीन, और प्राची भी कहते हैं पूरब को। क्या? जैसे बौद्धि लोग हैं ना, वो समझते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उनके देश में पहले किरणें फेंकता है, जापान। तो वो समझते हैं हम सूर्यवंशी हैं। अब उस सूर्य की तो बात ही नहीं है। क्या? जड़ सूर्य की बात नहीं है। और जड़ सूर्य भी जो किरणें फेंकता है, तो जो किरणें जब आती हैं तो किस दिशा से आती है? कोई जापान के ऊपर से थोड़ा ही आती है? पूरब में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के उस पार से सूर्य जब चमकता है सवेरे सवेरे, तो किरणें पहले जापान पे पड़ती। तो वो सूर्य विदेश में उगने वाला हुआ, विदेश से किरणें आ रही हैं कि स्वदेश से आ रही है? विदेश से आ रही है। और विदेशियों के लिए क्या बोला है? विदेशी बुद्धि में तीखे होते हैं, इसलिए पहचान तो लेते हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं।
इसलिए जो विदेशी सेनाएं आती हैं भारत में, तो उनकी जो सेना होती है, उन सेना वालों के सर के ऊपर मुर्गे का पंख लगाते हैं। मुर्गा क्या करता है सवेरे सवेरे बांग लगा देता है, सबको जगा देता है और फिर खुद सो जाता है। तो ऐसे ही विदेशी हैं, पहचान तो लेते हैं बुद्धियोग की पावर से पहले पहले, फिर सो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जापान और चीन क्या है, विदेश है या स्वदेश है? विदेश है ना। तो वो समझते हैं कि सूर्य प्राची से प्राची माने पूरब से निकलता है और हम सूर्यवंशी हैं। लेकिन प्राचीन का अर्थ नहीं समझते हैं कि पुराने थे पुराना देश। क्या पुराने थे पुराना कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप ही तो पुराने थे पुराना है। प्राचीन योग किसने सिमाया, किसने सिखाया है? जो सबसे जास्ती प्राचीन है, पुराना है, कह देते हैं श्री कृष्ण ने सुनाया। अरे श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है ना, है? श्री कृष्ण ही तो बड़ा होता है तो नारायण बनता है, नारायण का टाइटल मिलता है, आदि नारायण का। जो आदि नारायण आदि नारायणी स्वभाव संस्कार से मिलकर के विष्णु रूप बन जाते हैं। तो वो विष्णु रूप सतयुगी दुनिया की बात है या संगम युगी शूटिंग काल की बात है? कहाँ की बात है? संगम युगी शूटिंग काल की बात है। संगम युगी शूटिंग काल पुराना या सतयुग पुराना? ज्यादा प्राचीन कौन? संगम युग पुराना। तो नाम लगा दिया है उन्होंने श्री कृष्ण का। जो शास्त्रकार हैं श्री कृष्ण का नाम लगा दिया। अब श्री कृष्ण की पूजा करते हैं बच्चे के रूप में। बच्चा निर्विकारी होता है ये तो ठीक है, लेकिन बच्चा ज्ञान कैसे सुनाएगा? और वो भी राजयोग, जिस योग में राज भरा हुआ है। युद्ध के मैदान में कहते हैं अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अरे दोनों पार्टियां युद्ध करने वाली आमने सामने खड़ी हों, टेंशन का वातावरण है, खून की नदियां बहने वाली हैं, मौत सामने खड़ा है बहुतों के। ऐसे युद्ध के मैदान में कोई ज्ञान सुनता है क्या? है ये धर्म युद्ध का मैदान। कलयुग के अंत में ढेर के ढेर धर्म भारत में इकट्ठे हो जाते हैं, और जितना भारत में दूसरे दूसरे धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं, खास भारत की राजधानी दिल्ली में इतना जमावड़ा दूसरे धर्मों का, दूसरे धर्मावलंबियों का और किसी शहर में और देश में नहीं होता है। तो ये बड़ा युद्ध का मैदान बन जाता है भारत देश। क्या? और जब शूटिंग काल होता है तो शूटिंग काल में शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं आदम के शरीर में, तो सारी दुनिया के सब धर्म पिताओं का बुद्धियोग कहाँ एकाग्र हो जाता है? मनुष्य सृष्टि के बाप के ऊपर एकाग्र हो जाता है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप भारत कहा जाता है। भा माने ज्ञानी की रोशनी, रतन माने लगा रहने वाला, लज्जू पंजू के ज्ञान में लगा रहने वाला नहीं। जो ऊंच ते ऊंच आत्मा है, सुप्रीम सोल, वो जो ज्ञान देता है उस एक के दिए हुए ज्ञान में लगा रहता है। बाकी वो युद्ध के मैदान की बात नहीं है जो हिंसक युद्ध है। ये भी कोई बात हुई?
कि भगवान आकर के हिंसक युद्ध कराएगा क्या? कराएगा? है? भगवान तो हिंसा कराना सिखाता है कि अहिंसक बनाने आता है। देवताओं की दुनिया स्थापन की तो देवताएं अहिंसक होते हैं या हिंसक होते हैं? क्या होते हैं? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, वो थोड़ा ही हिंसा करते हैं। देहभान वाले उनको कहा जाता है हिंसक, क्योंकि देह से हिंसा की जाती है, देह की इंद्रियों से हिंसा की जाती है। आत्मभाव हिंसा करने वाला थोड़ा ही होता है। तो ये कोई बात नहीं हुई कि भगवान आकर के हिंसक युद्ध सिखाता है। अरे गीता सुनाई दो सेनाओं के बीच में, जहां युद्ध होने वाला था, हिंसक युद्ध दिखाया है। अरे युद्ध के मैदान में कोई गीता पाठशालाएं खोली जाती हैं क्या? नहीं, ये तो बेहद की बात है जो गीता में भी मनुष्य गुरुओं ने लिखी हुई है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग करके मेरे द्वारा स्थापन किए हुए स्वधर्म में आ जा। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। स्व माने आत्मा का जो धर्म है वही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म है, उस धर्म में आ जा। बाकी स्वधर्म में आने के लिए जो भी देहधारियों के धर्म हैं, धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए, उन सबको छोड़ना पड़े। तो कब होते हैं वो? कलयुग के अंत में होते हैं सब धर्म। ऐसे थोड़े कि सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान आया, वहां सब धर्म होते हैं। वहां तो सिर्फ देवता धर्म होता है, 16 कला संपूर्ण। त्रेता में भी राम राज्य का कितना गायन है, कितना सुखी होते हैं लोग। तो वहां भी एक ही धर्म है, स्वधर्म। देवताएं रहते ही हैं आत्मिक स्थिति में। बाकी द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म आ जाते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म, दूसरे दूसरे राज्य, दूसरी दूसरी भाषाएं फैलाते हैं। तो वहां से युद्ध का मैदान शुरू हो जाता है। युद्ध माने लड़ाई झगड़ा। दो होंगे, दो मतें होंगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, या एक मत होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा तो होता ही है द्वैतवाद में। तो ये पाठशाला है, ये युद्ध के मैदान में, हिंसक युद्ध के मैदान में कोई पाठशाला नहीं खोली गई। पढ़ाई तो शांति के टाइम पर होती है। क्या भगवान ने आकर अभी तक जो ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में पढ़ाई है, वो शांति का टाइम था। अब कैसा टाइम आने वाला है? अब तो अशांति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो ये भगवान वाच गीता पाठशाला है। सच्चम सच भगवान तुमको पढ़ा रहा है। बोला तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। क्या उन्हें विदेशी विधर्मी धर्म पिताओं के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अच्छा, वो तो देहधारी हो गए धर्म पिताएं। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? कहते हैं ब्रह्मा से सारी दुनिया रची गई। सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब ब्रह्मा की संतान। तो ब्रह्मा देहधारी है कि आत्माभिमानी है? वो भी तो देहधारी हुआ ना। उसके मुख से हुए निकले हुए जो भी वर्षंश हैं, जो कहते हैं ब्रह्मा के वेद से, मुख से वेद निकले, वेदवाणी निकली, वो वेदवाणी भी तो 3 गुणों से युक्त है। क्या? कर्मकांड करना सिखाती है। दुनिया में जो कर्मकांड चलते हैं अलग अलग धर्मों में, अलग अलग प्रकार के, तो
ब्रह्मा भी दाढ़ी मूछ वाला देहधारी हुआ। क्या दुनिया में जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, और ब्रह्मा से भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं सन्मुख बैठ करके, उनकी भी बात नहीं है। हाँ, ब्रह्मा के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले कोई बच्चे ऐसे हैं जो शास्त्र में दिखाते हैं कि अमरनाथ ने कथा सुनाई, क्या अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तो जो तोता थे जिनको ज्ञान की कंठी गले में पड़ी हुई थी, उन्होंने ज्ञान सुना और चारों तरफ दुनिया में टियों टियों करके सुनाई दिया। बाकी जो कबूतर बुद्धि थे वो तो मंदिर में ही बैठे रहते हैं, गंद करते रहते हैं, वो कोई ज्ञान थोड़ा ही सुनते हैं, क्या गुटगुटाते रहते हैं अंदर ही अंदर, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। तो तुम बच्चों को बाप अभी पढ़ाए रहे हैं राजयोग की पढ़ाई, तो ये बड़े से बड़ा सुप्रीम टीचर है। क्या इससे बड़ा टीचर और कोई होता नहीं है। सुप्रीम माने ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिसमें दुनिया की सब मनुष्य आत्माएं पढ़ाई पढ़ती है, कोई कम कोई ज्यादा। ओम शांति।